नमस्कार मेरे YouTube की टाइटेनियम आर्मी। रात का समय था, चांद बादलों के पीछे छुपा हुआ था और घना अंधेरा चारों ओर फैला हुआ था। अमित अपनी कार से गांव के रास्ते जा रहा था। सड़क सुनसान थी और हवाओं के झोंके पैरों को रहस्यमय तरीके से हिला रहे थे। चारों तरफ ऐसा सन्नाटा था जैसे रात में सारी आवाजें निकल दी हों। अमित शहर में रहने वाला एक साधारण इंसान था। वह गांव अपनी मां को देखने जा रहा था जो बीमार थी, लेकिन इस सफर में वह बिल्कुल अकेला था। रात के सन्नाटे में उसकी कार की हेडलाइट्स दूर तक चमक रही थी जब अचानक उसे सड़क के किनारे एक औरत दिखाई दी। औरत सफेद साड़ी में लिपटी हुई थी और उसके चेहरे पर अजीब सा दर्द था। शुरुआत का रहस्य अमित ने तुरंत कार रोक दी। वह औरत जख्मी लग रही थी। उसके चेहरे और हाथों पर खून था और उसकी आंखों में खौफ का साया। अमित ने हिम्मत जुटाकर उससे पूछा, आप ठीक है? आपको क्या हुआ है? औरत ने थरथराती आवाज में कहा, मुझे बचा लो, वो मुझे मार देगा। अमित कुछ समझ नहीं पाया। उसकी घबराहट बढ़ गई, लेकिन उसने औरत को कार में बिठाया और पास के अस्पताल ले जाने का फैसला किया। जैसे ही वह कार स्टार्ट करने लगा, औरत ने उसे रोक दिया। नहीं, मुझे अस्पताल मत ले जाओ, वो वहां भी आ जाएगा। अमित हैरान रह गया। कौन तुम्हें मारना चाहता है? औरत ने डर भरी निगाहों से अमित को देखा और कहा, यह एक लंबी कहानी है। अगर तुम मुझे बचाना चाहते हो तो मुझे यहां से बहुत दूर ले चलो। अजीब घटनाएं। अमित ने उसकी बात मानी और कार को दूसरी दिशा में मोड़ दिया। कुछ दूर चलने के बाद उसने महसूस किया कि औरत की हालत धीरे धीरे बेहतर हो रही थी। लेकिन तभी कार का रेडियो अपने आप चालू हो गया और उसमें से अजीब सी आवाजें आने लगी। आवाजें किसी के चिल्लाने और रोने की थी। अमित ने रेडियो बंद करने की कोशिश की, लेकिन वह बंद नहीं हुआ। औरत शांत बैठी थी, जैसे उसे इन आवाजों की आदत हो। अमित की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। ये आवाजें कहां से आ रही हैं? उसने पूछा। औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस एक अजीब सी मुस्कान दी और खिड़की के बाहर देखने लगी। खौफनाक रहस्य का खुलासा अमित को अब एहसास होने लगा था कि कुछ गड़बड़ है। उसने एक सुनसान जगह पर कार रोकी और औरत से सच्चाई जानने की कोशिश की। सच बताओ, तुम कौन हो और ये सब क्या है? औरत ने गहरी सांस ली और कहा, मेरा नाम सविता है। कुछ दिन पहले मैं इसी सड़क से गुजर रही थी। मेरे पति ने मुझे यहाँ मारा था। मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली और मैं अब यहाँ फंस गई हूँ। मैं हर रात किसी राहगीर से मदद मांगती हूँ, लेकिन कोई मुझे इस जगह से बाहर नहीं ले जा पाता। अमित के रोंगटे खड़े हो गए। उसने घबराकर पूछा, तो क्या तुम इंसान नहीं हो? औरत ने धीरे से कहा, नहीं, मैं एक आत्मा हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो तुम्हारा भी वही हाल होगा जो उन सब का हुआ जिन्होंने मुझे धोखा दिया। मौत की छाया। अमित डर और कंफ्यूजन के बीच फंस गया था। उसने कार को स्टार्ट किया और तेजी से आगे बढ़ा। तभी अचानक कार का इंजन बंद हो गया। सड़क के दोनों ओर अंधेरा था और हवाओं का शोर बढ़ गया। औरत ने अमित की ओर देखा और कहा, अब समय खत्म हो रहा है। अगर तुमने मुझे सही समय पर उस मंदिर तक नहीं पहुंचाया तो मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगी। अमित ने अपनी पूरी ताकत लगाकर कार को स्टार्ट किया और मंदिर की ओर दौड़ने लगा। जैसे जैसे वह मंदिर के करीब पहुंच रहा था, उसके आसपास अजीब घटनाएं होने लगी। खून की बूंदें कार की विंडशील्ड पर गिरने लगी और एक परछाई बार बार कार का पीछा कर रही थी। अंतिम लड़ाई मंदिर के पास पहुंचते ही औरत कार से उतर गई। उसने अमित को अंदर चलने के लिए कहा। मंदिर के अंदर पहुंचते ही वह औरत जमीन पर गिर पड़ी और उसके चारों ओर आग की लपटें उठने लगीं। यह आग मुझे उस शाप से मुक्त कर रही है जो मुझे इस जगह पर बांध कर रखे हुए था। लेकिन तुम्हें अब सावधान रहना होगा। किससे? अमित ने पूछा। उससे जिसने मुझे मारा था। वह अब तुम्हारे पीछे है। औरत की आत्मा आग की लपटों में समा गई और मंदिर के अंदर अंधेरा छा गया। अचानक अमित ने महसूस किया कि मंदिर के बाहर कोई खड़ा है। वह एक आदमी था जिसकी आंखें लाल थीं और उसके हाथ में खून से सना हुआ चाकू था। अंत या नई शुरुआत। अमित ने अपने डर को काबू में रखते हुए पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन वह आदमी उसके करीब आ रहा था। अब यह लड़ाई
अमित और उस रहस्यमयी कातिल के बीच थी। क्या अमित बच पाएगा या वह भी उसी रहस्यमयी चक्र का शिकार बन जाएगा? इस सवाल का जवाब अभी अधूरा है, क्योंकि ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जख्मी औरत के पीछे का रहस्य अभी बाकी है। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।